ओके। तो आज हम एक और पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो अल्टीमेटली कई लोग उनको कैसे समझते हैं, राइट। कई लोग उसको गैम्बलिंग समझते हैं, कई लोग उसको बिजनेस समझते हैं, राइट। तो हम इसका आज थोड़ा डीप में एनालिसिस करेंगे। एक तो ये, दूसरा हम ये भी देखेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट, राइट। स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल एस्टेट के ऊपर हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे यहाँ पे। और इनके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो अपना खुद का ओन बिजनेस, उसके ऊपर ही हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। इसके साथ साथ हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में सब लोगों को मिथ ऐसी, कई लोगों को गैम्बलिंग है, कई लोगों को पैसा बनाना है, कई लोगों को तो कुछ समझ में नहीं है। तो उसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस दिखाऊंगा कि गैम्बलिंग क्या है और मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं। उसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस दिखाऊंगा। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट है क्या, उसको कैसे देखा जाता है। कई थीम मैं आपको ऐसी दिखाऊंगा कि जिसमें कितने पैसे बने हैं, उसको हम रियल एस्टेट के साथ कंपेयर भी करेंगे। अपने अपने बिजनेस के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और आगे जो है वो कौन सी थीम प्ले आउट करेगी वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि भाई चलो, पहले तो हम ये बिजनेस की बात कर लेते हैं कि आप जो बिजनेस करते हो उसमें क्या है, ठीक है। देखो, आप क्या बिजनेस करते हो वो आपको ही पता है, ठीक है। लेकिन आप बिजनेस करते हो ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो भी बिजनेस के अंदर पैसा कमा रहे हो, उसमें आपको ये देखना है कि इसमें और आगे स्कोप कितना है। अगर ज्यादा स्कोप है तो आपके पास जो भी मनी आ रही है बिजनेस से, वो आप अपने खुद के बिजनेस में भी लगा सकते हैं। तो उसमें और पैसा बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो एक आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर ये टॉपिंग आउट के सिग्नल दिख रहे हैं, टॉपिंग आउट के सिग्नल का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये बिजनेस आगे एक्सपांड करने में, आगे 20%, 25%, 30% से हर साल ग्रो करने में दिक्कत आ रही है, या तो कंपटीशन की वजह से आ सकती है दिक्कत, या तो फिर कोई रूल चेंज होता है उसकी वजह से आ सकती है, या कोई टैक्सेशन चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी आ सकती है, या फिर कोई मीन्स ऐसे जैसे कि देखो आपने कोई भी सिटी एरिया में देखा होगा तो अनाज करियाना की जो दुकान थी वगैरह वो सब, तो उनका मार्केट शेयर कंपटीशन की वजह से, डिमांड है, रिलायंस है, वो सब मार्केट शेयर खा रहा है, उसकी वजह से आ रही है। तो डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि टॉपिंग आउट के सिग्नल आ रहे हैं, हाँ आप पैसा तो हर साल हर महीने जनरेट करोगे ही, लेकिन अब ग्रो होना बंद हो गया है, तब आप क्या करोगे कि आपका जो बिजनेस है, आपके ओन बिजनेस को आप अलग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर वही बिजनेस को आप या तो रियल एस्टेट या तो फिर मार्केट के अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो आप देखो, अगर आपको लगता है कि टॉपिंग आउट हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो भी आप ये दोनों में पैसा लगा के अपना डाइवर्सिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत और देखेंगे, ओके। तो ओन बिजनेस के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आपका बिजनेस आपको ही पता है, मुझे नहीं पता है। आपको लगता है कि टॉपिंग आउट आ रहा है या फिर आपको उसको थोड़े और वे में डाइवर्सिफाइड करना है, तो आप रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको आज रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि दोनों में से अच्छा कौन सा है। देखो, कई लोगों को रियल एस्टेट अच्छा लगता है, कई लोगों को मार्केट अच्छा लगता है। तो दोनों में से अच्छा कौन है वो एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है, लेकिन हम दोनों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट और यहाँ पे रियल एस्टेट दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो रियल एस्टेट के बारे में आप मान लो कि कई लोगों को रियल एस्टेट अच्छा लगता है, कई लोगों को स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, राइट। अब यहाँ पे मैं ये तो पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, गैम्बलिंग भी होता है, राइट।
90% लोग यही प्ले करने के लिए आते हैं कि चलो 10 रुपए का स्टॉक खरीद लिया, 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, जिसमें कोई थीम नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। 2 रुपए वाले स्टॉक खरीद के कितना होगा। तो ऐसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको रियल एस्टेट के साथ अभी कंपेयर करके बताऊंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैं क्या चीज बोलने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक प्योरली समझदार इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, समझ लो आप। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो रियल एस्टेट में क्या है कि रियल एस्टेट के 2-3 डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक डिसएडवांटेज यही है कि सब लोग आके एक रातों रात करोड़पति बनने में गैम्बलिंग करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके अंदर। बाकी मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट के से कम पैसा बने। मुझे ऐसा ही लगता है कि रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा पैसा बन सकता है। यहाँ पे आपको इतना गैम्बलिंग का कोई स्कोप नहीं है। आपको एक तो लोन लेके घर लेना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको हर महीने ईएमआई भी पे करना है। तो गैम्बलिंग वगैरह रियल एस्टेट में एज ए इन्वेस्टर ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। लाइक लिक्विडिटी का मतलब कि जितना पैसा रियल एस्टेट में लगाने के लिए चाहिए उतना है नहीं पहले। तो आपको लोन लेके घर खरीदना पड़ेगा, वो XYZ जो भी कर रहे हो आप, वो सब थोड़ा बहुत लोन लेके वो सब करना पड़ेगा। तो और दूसरा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम तब भी आता है कि जब आप रियल एस्टेट को बेचने जाते हो। मान लो कि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी वैल्यू मान लोगे 2 करोड़ हो गई 10, 15, 20 साल के बाद। लेकिन ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, तो आपको खरीदार फाइंड आउट करना है। तो ये 2 मिनट में क्या 2 घंटे में नहीं बिक जाएगी। इसके लिए या तो आपको थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ेगा, बराबर, या तो फिर अपने हिसाब से आपको बायर फाइंड करना है। तो ये लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि सब जगह पे रियल एस्टेट के भाव जो है ना वो एक जैसे नहीं बढ़ेंगे। आप मान लो कि इंडिया के अंदर में कई सिटीज की बात करूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भाव बढ़ेंगे। आप अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में जाओगे तो अहमदाबाद में कुछ अलग रेट से बढ़ेंगे, सूरत में कुछ अलग रेट से बढ़ेंगे, अहमदाबाद वडोदरा में कुछ अलग रेट से बढ़ेंगे। आप सूरत के अंदर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर भी भाव अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, समझे। तो मेरा कहना यह है कि रियल एस्टेट के अंदर कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसको देख के आप पता लगा सके कि आपके भाव जो है वो एग्जैक्टली कितने पिछले कई सालों में कितने बढ़े हैं। और आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने बढ़ेंगे, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ पे निवेश करते हो। अगर आप गलत तरीके से निवेश कर देते हो तो हो सकता है कि आपको इन्फ्लेशन जितना भी प्राइस ना बढ़े। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते हो अच्छी जगह पे, तो हो सकता है कि आपका भाव इतना अच्छा बढ़े कि बाकी इन्वेस्टमेंट को आप रोल आउट कर जाए और उससे कहीं ज्यादा पैसा बना दे। तो रियल एस्टेट में ये है। स्टॉक मार्केट के अंदर गलत क्या हो सकता है, तो यही हो सकता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सब लोग रातों रात पैसा बनाने के लिए आ जाते हैं, फिर उसको गैम्बलिंग मानते हैं और ऐसा सब कुछ होता है। तो उसकी वजह से पैसा नहीं बनने के चांसेस ये है कि यहाँ पे ग्रिड इतनी है कि जब मार्केट बढ़ता है तो सबको ऐसा ही लगता है कि नहीं मार्केट का बादशाह हूँ, और जब मार्केट गिरता है तो सबका खुश हो जाता है। और तब आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली ये चीज आपके लिए है कि नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। और ये इतने इजी वे में आपको समझाता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों का कंपैरिजन भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये जो गैम्बलिंग वाला चीज है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गैम्बलिंग किसको बोलते हैं, मैं किसको गैम्बलिंग मानता हूँ और आपको उसको कैसे देखना चाहिए। ठीक है। तो आज हम एक एनालिसिस करते हैं रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैं एक हाउसिंग थीम लेता हूँ, चलो, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में। देखो एक थीम ऐसी चूज करता हूँ कि जो सबको समझ में आए। तो मान लो कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसी कंपनियां लिखी है कि जिसका यूज एक हाउस मीन्स घर आपको बनाना है, घर बनाना है, इसके अंदर होगा। आप देखिए कि घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो स्टील चाहिए, राइट। उसके बाद क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए।
सीमेंट के बाद क्या चाहिए आपको? पेंट चाहिए। पेंट के बाद क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर के बाद आपको क्या चाहिए? पाइपिंग वगैरह जो लगता है बराबर, तो वो सब चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए? टाइल्सिस वगैरह जो लगती है फ्लोरिंग में, वो सब चाहिए। तो ऐसे घर बनाने में क्या यही चीजें तो लगती है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि घर बनाने में जो जो चीजें लगती है, और वही कंपनियों को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वो कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया है और रियल एस्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आपको और एक डेटा मिल जाएगा, और थीम के हिसाब से आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आपको दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे, कोई बोलेगा कि भाई आपने टाटा स्टील क्यों ले लिया, तो मैंने टाटा स्टील इसलिए लिया है कि जो यहाँ पे मैंने ऐसी कंपनियां चूज की है कि जो आज से 10-20 साल पहले भी मार्केट लीडर थी, आज भी मार्केट लीडर है, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में भी यही कंपनियां मार्केट लीडर होगी अपने अपने सेगमेंट में। तो मैंने एक घर का पोर्टफोलियो यहाँ पे बना लिया है। यानी मैंने टाटा स्टील, स्टील में अगर स्टील ज्यादा यूज होता है तो मैंने दो कंपनियां ले ली, एक टाटा स्टील ले लिया, और यहाँ पे जेएसई नहीं जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील ले लिया। अल्ट्राटेक सीमेंट ले लिया जो आज से 10-20 साल पहले भी मार्केट लीडर था, आज भी मार्केट लीडर है। एसीसी भी ले लिया साथ में, तो किसी को ये ना लगे कि अल्ट्राटेक ही क्यों लिया भाई, मुझे तो एसीसी, अंबुजा, अंबुजा एसीसी दोनों एक ही ग्रुप के दोनों बच्चे हैं। तो या तो आप एसीसी ले लो या आप अंबुजा ले लो, आपको जो पसंद आता है। अब घर बनाने के लिए लोन तो लेना पड़ेगा, तो मैंने एक प्राइवेट बैंक ले लिया और एक एसबीआई को भी ले लिया। भाई आप बोलोगे कि यार एसबीआई का शेयर तो कम बढ़ा है, तो आप उसको क्यों नहीं लेते, तो एसबीआई भी ले लेते। पेंट के अंदर तो क्लियर कट आपको पता ही है कि ये पिछले 20 साल जहां से चालू हुआ है तहां, तब से आज और आगे 20 साल में भी यही मार्केट लीडर होने वाला है। पीडीलाइट को मैंने इसलिए लिया है कि आपको फर्नीचर बनाना है, तो भाई 2003 में मैं ये पीडीलाइट को देख रहा था, उसकी एडवर्टाइज आती थी फेविकॉल की, जब 2003 में हम वर्ल्ड कप देखते थे उस टाइम पे पता नहीं था पीडीलाइट क्या है, तो पीडीलाइट ले लिया। अब एस्ट्रल को, सब पाइपिंग वगैरह जो भी आप एस्ट्रल ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं भाई एस्ट्रल नहीं, मुझे तो फिनोलेक्स लेना है, तो आप फिनोलेक्स भी ले लीजिए। किसी को लगता है कि भाई मुझे नहीं फिनोलेक्स नहीं, मुझे तो प्रिंस पाइप लेना है, लेकिन प्रिंस पाइप का इतना बड़ा डेटा नहीं है, तो या तो आप एस्ट्रल ले लीजिए या तो फिर आप फिनोलेक्स को ले लीजिए। सिरामिक्स में आप कजारिया सिरामिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर, हमको ये जो सब बेसिन वेजिन वगैरह आते हैं नल वगैरह उसके लिए। प्लाईबोर्ड जो है वो फर्नीचर में यूज होता है, तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड। और ये डीएलएफ जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्लेयर है, जो खुद घर बनाता है, जो खुद मीन्स बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स जो है वो बनाते हैं, तो मैंने उनको भी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कंपनी का प्राइसिंग 2001 से लेके 2005 के आसपास देखते हैं, तो पिछले 20 मीन्स 18 साल का डेटा हमको मिल जाएगा, 2005 से लेके 2023 तक का। तो इसमें कितना मल्टीप्लायर, यहाँ पे मैंने जो बड़ी कंपनियां थी उसमें 1-1 लाख लगा दिए, जो छोटी कंपनियां थी उस टाइम पे मैंने वहां पे 50-50 हजार लगा दिए। मैंने 10 लाख का एक पोर्टफोलियो बना दिया स्टॉक मार्केट के अंदर, जो हाउसिंग और रियल एस्टेट थीम को प्ले आउट करता है। समझ लो, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट थीम को प्ले आउट करता है। कंपनियां मैंने ऐसी ली है जो 20 साल 10 साल पहले भी मार्केट लीडर थी, आज भी मार्केट लीडर है। और ये 13 कंपनियां है ना, मैं आपको ये बता दूं, इसमें से 10 कंपनियां अगले 10 साल के बाद भी मार्केट लीडर होने वाली है यही थीम के अंदर। तो हम देखते हैं कि उसका भाव कैसे बढ़ा है। चलो मैं पहले टाटा स्टील को ले लेता हूँ। तो टाटा स्टील, यहाँ पे हम टाटा स्टील को देखते हैं। चलो टाटा स्टील, टाटा स्टील को मैं, अरे सॉरी यहाँ पे देखना है हमें टाटा स्टील, टाटा स्टील लिमिटेड, जिसका नाम पहले टिस्को था, राइट। अब टाटा स्टील में मैं भाव यहाँ से देख रहा हूँ 2005 के आसपास से, देखिए आप, ये 2003 है, 2005 यहाँ पे है। चलो 2005 में टाटा स्टील का जो भाव था वो 33 रुपीज के आसपास कुछ था। यहाँ पे देखिए आप 33 रुपीज, यहाँ पे उसके भाव आएंगे 33 रुपीज के आसपास, 35 रुपीज, 35 मान लेते, 35 था। और आज जो उसका भाव है वो 127 है, 35 से लेके 127 130 के आसपास मान लो।
तो करीबन 4-5 गुना हुआ है, बराबर, 4 गुना मान लो, 4 गुना हुआ है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और देख लेते हैं कि टाटा स्टील का भाव पिछले आ, कितने साल, 18 साल में कितना हुआ, 4 टाइम्स हुआ है। 4 टाइम्स का मतलब हुआ है कि यहाँ पे उसने बनाए 4 लाख, 1 लाख का कर दिया 4 लाख। ठीक है, सॉरी मैं इसको ठीक है, ओके। तो 4x हुआ, तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो हो गई है 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अब मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को देखता हूँ, चलो ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील को देख लेते हैं यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट। अब जेएसडब्ल्यू स्टील को मैं देखता हूँ, उनका भाव जो है 2005 में कितना था, सॉरी 2005 में जेएसडब्ल्यू स्टील था ही नहीं, हाँ था, बराबर है, 2005 से ही चालू हुआ था, 40 रुपए के आसपास उसका भाव था। 40 रुपए का जो जेएसडब्ल्यू स्टील है वो आज 800 रुपये पे गया है। तो अब मानो कि 40 का 400 हुआ, वो 10 गुना, और 800 हुआ तो 20 गुना। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू की प्राइस जो है वो करीबन 20x हुई है। कितना हुआ, 20x। 20x का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे 20 लाख हो गए। ठीक है, अब अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अब अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या हुआ वही पीरियड के अंदर। अल्ट्राटेक सीमेंट, तो यहाँ पे हम अल्ट्राटेक को देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की मैं बात करूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव 2005 में था 331, 330 रुपए के आसपास था। अभी आज जो भाव है वो है 8,000 के आसपास। अब ये कितना गुना हुआ, 300 रुपये का मान लो कि 3,000 होता है तो 10 गुना, और 6,000 होता है तो 20 गुना, और ये 25 से 30 के बीच में हुआ है, 25 गुना मान लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं, 25 गुना। तो यहाँ पे 20x हुआ, तो 20x जो हुआ है तो यहाँ पे मेरे जो है वो 20 लाख हो गए। ठीक है, 20 लाख हुए। अब एसीसी में आ जाते हैं, एसीसी सीमेंट को देख लेते हैं भाई, एसीसी में भाव कितना हुआ। अब एसीसी सीमेंट, एसीसी लिमिटेड, इसमें 2005 में भाव क्या था, 2005 में आ जाते हैं, 2005, 2005 यहाँ पे कुछ आसपास 500 रुपये के आसपास था एसीसी सीमेंट, आज 2,000 के आसपास है, तो मान लो कि 4 गुना ही हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 4 गुना हुआ है भाई। एसीसी में यहाँ पे 4 मल्टीप्लायर हुआ, तो यहाँ पे 4 लाख हुए। अब एचडीएफसी बैंक में आ जाते हैं, 1 लाख रुपए लगाए थे, एचडीएफसी बैंक का भाव जो है वो कितना हुआ, तो एचडीएफसी बैंक का भाव जो है, सॉरी ये श्रीलंका का है, हमको इंडिया का देखना है भाई, श्रीलंका का नहीं देखना है। एचडीएफसी बैंक श्रीलंका में भी है ना, हाँ एचडीएफसी बैंक श्रीलंका में नहीं, इंडिया में देखना है। 2005 के आसपास जो भाव की एचडीएफसी बैंक का जो भाव था वो है 65 रुपीज, और आज है 1,500 रुपीज। अब 65 का 650 होता है तो कितना होता है, 65 का 650 मीन्स 10 गुना, और 1,200 रुपया 20 गुना, और यहाँ पे 1,500 रुपया है तो 25 गुने के आसपास मान लीजिए। चलो ठीक है, तो 25 टाइम्स, तो एच डी एफ सी बैंक 25 टाइम्स 25 मल्टीप्लायर हुआ, तो यहाँ पे मैं उसने बनाया 25 लाख। एसबीआई में भी आ जाते हैं कि भाई एसबीआई ने कितना बनाया, तो एसबीआई, एसबीआई में ले लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2005 में, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 2005 में जो उनका भाव था वो इसके कहीं आसपास था, ये था, चलो 70 रुपीज के आसपास था, आज 500 रुपये हुआ है, तो 10 गुना से थोड़ा कम, 8 गुना मान लेते हैं। चलो तो 8 मल्टीप्लायर बनाया उसने, और यहाँ पे मैं मान लूँ तो 8 लाख रुपीज बनाया है, रुपीस में मैं कन्वर्ट करूँ तो। अब एशियन पेंट में आ जाते हैं, एशियन पेंट की मैं बात करूँ तो
एशियन पेंट। अब एशियन पेंट लिमिटेड को मैं देखूं तो एशियन पेंट 2005 में यही कहीं था, 2005 के अंदर, हाँ यहीं पे था। 51, 50 रुपया मान लेते हैं। 50 रुपये से 3200 रुपया हुआ है। अब 50 का 3200 का मतलब ये है कि 50 रुपये का 500 होता है तो 10 गुना, 1000 होता है तो 20 गुना, 2000 होता है तो 40 गुना, और 50 का 30 गुना होता है तो 1500, और 60 गुना होता है तो 3000। तो 60 गुने से भी ज्यादा पैसा बनाया है, 60 टाइम्स से भी ज्यादा। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेना भाई। 60 टाइम्स, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसने तो 60 लाख बनाए। पीडी लाइट, अब हम 50-50 हजार रुपये लगाए हैं बराबर, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। पीडी लाइट जो फेविकॉल बनाती है बराबर, पीडी लाइट को हम यहाँ पे देखते हैं। पीडी लाइट का भाव 2005 में दोनों साथ साथ में ही बढ़े हैं, पीडी लाइट और एशियन। तो पीडी लाइट का भाव भी 50 रुपया था, और आज कुछ 2500 के आसपास है। तो 50 का 2500 कितना हुआ आप देख लीजिए। 50 का अगर आप 100 गुना करो, 50 गुना करोगे, 50 रुपये का, सॉरी, 10 गुना करोगे तो 500, 20 गुना करोगे तो 1000, और यहाँ पे है 2500। तो 40 गुना से भी ज्यादा, मीन्स 50 गुना पैसा बना है 2500 में। तो 50 टाइम्स हुआ, तो अब यहाँ पे 50 टाइम्स लिख देते हैं। अब 50 टाइम्स का यहाँ पे हो रहा है 50 लाख। अब देखो एस्ट्रल, एस्ट्रल की भी शायद वही कहानी होगी। अब देखो यार, ये टाइम ज्यादा जा रहा है, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा काम कर लेना। मुझे तो यहाँ पे ये लगता है कि ये 2007-8 के आसपास उसके वो 7-8 रुपये थे, और ये 1900 रुपये पे ट्रेड कर रहा है आज। तो 7 का 700 बनाए तो भी 100 गुना, 1900 बनाए 200 गुना। अब कितना पैसा बनाए, 200 गुना पैसा मान लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं मानते। 200 टाइम्स। अब 200 टाइम्स का मतलब ये है कि अगर 50 हजार लगाए हैं, सॉरी यहाँ पे पीडी लाइट में हमने 50 लाख नहीं, ये 50 के हमने इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे 25 लाख आएगा। ठीक है ना, 1 लाख नहीं किया है, 25 लाख आएगा। यहाँ पे 7 रुपये का अभी चल रहा है, 1900, 2000 रुपये। तो मैं 200 गुना पैसा इसने भी बनाया है ऐसा मान लो। तो 200 गुना उसको मैं बनाऊंगा, सॉरी 200 गुना से भी ज्यादा है उसमें। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन तो भी मान लो 25 लाख ही मानते हैं उसको, चलो ठीक है। ऐसे करके आप कजारिया सिरामिक्स और ये, चलो छेड़ दिया है तो देख ही लेते हैं। सिरामिक्स, कजारिया सिरामिक्स को भी देख लेते हैं। कजारिया, कजारिया सिरामिक्स को मैं देखूँ 2005 से लेके आज तक ये भाव था 2005 के आसपास 30 रुपया। 30 का 1500, 50 गुना। तो यहाँ पे 50 गुना है, और 50 हजार लगाया है, तो कितना होगा आप देख लीजिए। 50 हजार का जो होगा 50 गुने में 50 हजार का 25 लाख, राइट। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर 200 गुना होता है तो यहाँ पे 1 CR होता है भाई। काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आता है भाई, ये शेयर बाजार है, हाँ ध्यान रखिएगा। कई बार प्राइस ऐसी बढ़ती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि यार इतना भी है। इसलिए तो मैं चार्ट पे डेटा दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं कुछ भी ऐसे डेटा लिख के आपको वीडियो बना के दे देता तो आप उसको मानते ही नहीं। सेरा सैनिटरी वेयर में भी ऐसा ही कुछ है यार। अब एग्जैक्टली काउंटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। सेरा सैनिटरी वेयर को देख लो आप, इससे भी ज्यादा पैसा बना के दिया है। ये कितना गुना, 145 का 9000 रुपया हो गया। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली अमाउंट तो मैं अभी 50 गुना, 100 गुना, आपको जो भी मानना है मान लीजिए। ये तो यहाँ पे भी उसने भी 25-30 लाख रुपया बना के दिए होंगे। चलो आपने ज्यादा प्राइस, कम प्राइस में भी खरीदा है, आगे पीछे खरीदा है।
सेंचुरी प्लाईबोर्ड में भी आप देख लीजिए कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड कहाँ गया, सेंचुरी प्लाई 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 सेंचुरी प्लाईबोर्ड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इसमें भी 2005 यहाँ पे था, 23 रुपये था, अब 700 रुपया चल रहा है। 23 का आप 10 गुना करोगे तो 230, उसका डबल कर दोगे 20 गुना तो 600 रुपये के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे चल रहा है 20 गुना, चलो मान लो। तो यहाँ पे उसने 20 टाइम्स बनाया, तो 20 टाइम्स को सॉरी 20 टाइम्स जो है उसको मैं 50 का 20 टाइम्स तो कितना होता है, 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख मान लेते हैं यहाँ पे, राइट। और लास्ट डीएलएफ को भी देख लेते हैं। डीएलएफ में क्या हुआ भाई, डीएलएफ जो रियल एस्टेट डायरेक्ट डेवलपर है उसको मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन डीएलएफ में पैसा 2007 से मैं मान लेता हूँ प्राइस कि भाई 500 रुपया था, आज भी 500 ही रुपया है, तो डीएलएफ में कोई पैसा नहीं बना है, राइट। तो डीएलएफ में कोई मल्टीप्लाइंग नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, लेकिन जितना था 1x ही है, तो उसको मैं मान लेता हूँ 1x, बराबर। तो डीएलएफ में 50,000 ही हुआ है आपका, कोई ज्यादा पैसा नहीं बना है। हो सकता है आगे जाके बने, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि भाई आपका जो पैसा है वो कितना बना। तो 4 लाख, 20 लाख, उसमें और 20 लाख ऐड कर देता हूँ तो 44 लाख, 44 में 4 और ऐड कर देता हूँ तो 48 लाख, 50 मान लेते हैं, 50 के अंदर 25 और ऐड कर देता हूँ तो 75 लाख, 75 में 8 और ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर दो अभी, 85 लैक्स, 85 लैक्स के अंदर में 60 लैक्स और ऐड कर देता हूँ, 50 लाख ही ऐड करो चलो। 85 प्लस 50 1.3 करोड़, 1.3 करोड़ के अंदर आप 25 लाख और ऐड कर दो तो हो जाएगा 1.65 करोड़, सॉरी 1.55 करोड़ या 1.60 करोड़। एक और करोड़ ऐड कर दो तो हो जाएगा 2.60 करोड़। 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख और ऐड कर दो, 2.6 प्लस 50 3 करोड़ मान लो। 3 करोड़ के अंदर 60 लाख, 50 ही ऐड करो चलो, 4 करोड़। तो टोटल वैल्यू बनती है 4 करोड़। कितना, अभी का जो वैल्यू है वो बनता है 4 CR। अब आप देख लीजिए कि आपने जो रियल एस्टेट में निवेश किया है, बराबर, या फिर आपने घर लिया होगा या फिर वॉट एवर, कहीं पे भी रियल एस्टेट में आपने 2005 के अंदर जो भी पैसा लगाया है 10 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपये की आज की वैल्यू क्या है, राइट। 2023 के अंदर मैंने आपको मार्केट की वैल्यू क्या है, आज की वैल्यू क्या है, वो मैंने आपको दिखा दी, 4 करोड़ है। तो 10 लाख का 4 करोड़ कितना गुना होता है वो आप देख लीजिए। 10 लाख का 4 करोड़ कितना मल्टीप्लाई होता है, 40, बराबर। तो 40 गुना पैसा बना। अगर आपने, सॉरी, 1 लाख लगाए तो 40 लाख, 10 लाख लगाए तो 40 करोड़, तो 40 मल्टीप्लायर हो गया, मीन्स आपका पैसा जो है ना 40 टाइम्स हो गया। कितने साल हुए भाई, क्योंकि 2005 से लेके 2020 15 और ये 18 ईयर्स के अंदर आपके पैसे जो है ना वो 40 गुने हुए। कौन सी थीम है, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, राइट। अब आप जो रियल एस्टेट में पैसा लगाए उसको देख लो, मैंने यहाँ पे ऐसी ही कंपनियां ली है जो 20 साल पहले मार्केट लीडर थी, आज भी है, बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में भी यही मार्केट लीडर होने वाली है, बराबर ना। तो आपको मैं एक इजी वे में समझाता यहाँ पे कि भाई रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, अब अगर किसी ने गैम्बलिंग ही किया है, यूनिटेक खरीद लिया, रिलायंस पावर खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो बने रहते पैसे आपके, राइट। आपको क्या चीज खरीदनी है वो देखना है कि भाई डिमांड क्या है, मीन्स क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर देखो ये तो हाउसिंग थीम है भाई, 2005 में रोटी कपड़ा मकान के लिए हम जुझुम रहे थे, आज भी कई लोग जुझुम रहे हैं रोटी पकौड़ा मकान के लिए, तो ये थीम तो आगे भी चलेगी। आप बोल रहे हो कि क्या अभी और 40 गुना पैसा बनेगा अगले 20 साल में, भाई नहीं बनेगा।
अब इसके लिए आपको और थीम समझनी पड़ेगी। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है अगले 20 साल के लिए कौन सी थीम चल रही है, चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, देख लीजिए, आपने जो भी घर परचेस किया है 10 लाख का किया है, 20 लाख का किया है, 2001 में किया है, तो 2001 से आप उसकी प्राइस देख लीजिए, उससे भी ज्यादा पैसा बनेगा, शायद 4 करोड़ का 10 करोड़ भी हो जाए, बराबर उतना तो कम से कम होगा मेरे हिसाब से। लेकिन 2005 से मैं कैलकुलेट करूँ तो भी 40 गुना पैसा 18 साल में। अगर आप अच्छे वाले थीम में, ये कंपनी को कौन नहीं जानता, आप मुझे बताइए, कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं, 20 साल पहले भी यही चल रहा था, आज भी यही लोग मार्केट लीडर है, बोल रहा हूँ अगले 10 साल के बाद भी यही लोग मार्केट लीडर होने वाले हैं। लेकिन अब इतना मल्टीप्लायर नहीं बनेगा, क्योंकि ये थीम जो है 2005 में सबके लिए रिक्वायर्ड थी। आज बहुत लोगों ने घर भी खरीद लिया है, बहुत लोगों ने मीन्स कहीं कहीं बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर दिया है रियल एस्टेट के। तो अब आगे 20 साल में क्या होगा या क्या होने वाला है उसके हिसाब से आपको, हाँ ये चीज नहीं चलेगी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अब घर खरीदना तो अभी इंडिया के अंदर आप मान लीजिए कि 140 करोड़ पब्लिक है, इसमें से अभी भी कई लोग ऐसे हैं, कई लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी सिर्फ 20-30 करोड़ ऐसे हैं कि जिनको चाहिए ना कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर है। कई लोगों को अपने घर को और भी एक्सपांशन करना है, कई लोगों के पास आज भी घर नहीं, समझे ना आप? तो ये थीम तो चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दो राय नहीं लगती है। हो सकता है उतने गुना पैसा ना पाए। और एक मिथ के ऊपर हम जाते हैं, चलो यहाँ पे हमने बहस छेड़ ही दी है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो मैं आपको और एक चीज के ऊपर लेके जाता हूँ। देखो, ये तो एक रिक्वायर्ड था, मैंने आपको ये तो इजी वे में मैंने आपको रियल एस्टेट और हाउसिंग के बारे में समझाया। अब कई चीज ऐसी भी है जिसकी खरेखर आपको जरूरत नहीं है, तो भी लोग उसको खाते हैं, पीते हैं और खरीदते हैं। अब इसके ऊपर भी हम एक थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, तो इसके ऊपर हम आ जाते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं एक और मार्केट के अंदर एक मीथ है कि भाई गैम्बलिंग किसको बोलते हैं। मेरे हिसाब से गैम्बलिंग कुछ और है, कई लोगों के हिसाब से गैम्बलिंग कुछ और होगा, राइट? अब देखो, तीन चार ऐसी चीज भी है जिसके बारे में आपको और एक्सप्लोर मुझे करना है आपको। तो एक ये है कि भाई हम जो शराब पीते हैं, बराबर, तो वाइन, कई चीजें है, और सिगरेट, कई चीजें ऐसी है जो प्रीमियमाइजेशन, आज प्रीमियम चीज का मतलब है कि एक, क्या बोलते हैं उसको यार, प्रीमियम चीजें खरीदना। जैसे कि अगर देखो प्रीमियम में क्या आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि आपको फोन की जरूरत है, राइट? मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन इसमें आपका काम 20-25 हजार में हो रहा है, तो भी आप 1 लाख का आईफोन खरीदते हैं, आईपैड भी ऐसे खरीदते हैं आप। जैसे ने, समझ गए ना आपने क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि प्रीमियम महंगी लैपटॉप आप ऐसा खरीदते हो कि भाई जो काम आपको 40 हजार के लैपटॉप में हो रहा है, आपको रिक्वायर भी वही है, लेकिन मुझे आईपैड आईफोन वाले लैपटॉप मीन्स एप्पल के लैपटॉप ही खरीदने हैं, तो वो 2 लाख के आएंगे। तो ऐसी चीजों को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं कि देखो, आप दारू पीते हैं या जुगार खेलते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, प्रीमियम वाले सेगमेंट में आप चीजें खरीदते हैं जिसकी आपको या तो जरूरत नहीं है, या तो फिर मार्केट में आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे दिखावे पे दुनिया चलती है, आज आगे भी चलेगी। थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, ना भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये जुगाड़ है, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो जुगाड़ है, वो ये दोनों को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे मैं एक यूनाइटेड स्पिरिट जो है वो कंपनी को, आप देख लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट जो है इंडिया के अंदर
लीडिंग ब्रूवरेज अल्कोहल कंपनी है, राइट। अब मैं आपको उनकी ब्रांड दिखा दूं, आप देख लीजिएगा। वो वाइड पोर्टफोलियो प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर भी, कई लोगों को दारू पीने में भी प्रीमियम चाहिए, तो जॉनी वॉलकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, वेट 69, एंटीग्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडोवेल वन, स्मिरफोन, कप्तान मॉर्गन, ये सब इनकी ब्रांड है। अच्छी ब्रांड है ना। बस तो ये ब्रांड आप देखिए, अब आगे नहीं जाते हम यहाँ पे। ये जो ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स पीना गैम्बलिंग है या इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है, वो भी आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा, आईटीसी को मैं ले लेता हूँ। आईटीसी ये जो है सिगरेट बनाती है। अब इसकी जो ब्रांड्स है उसमें मैं आपको सिगरेट में उनका कौन सी ब्रांड है वो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, इनके जो ब्रांड्स है वो इंक्लूड है इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, विल्स नेवी कट, प्लेयर्स, पता नहीं क्या नाम लिखा है, बार्कले, ब्रिस्टॉल, फ्लैग, सिल्क, कट, ड्यूक एंड रॉयल, ये सारी आईटीसी की ब्रांड्स है। देखो, पहले तो मैंने ये थीम बताई कि जो चीज का रिक्वायरमेंट था उसको कंपेयर किया। यहाँ पे मैंने ये चीज बताई कि हो सकता है कि ये आप ना भी करो तो भी चलेगा। अब देखो, आप ये चीज खाओ पियो, वो गैम्बलिंग है, या फिर यही चीज के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है, वो गैम्बलिंग है। उसको भी हम देख लेते हैं। आईटीसी को हम देख लेते हैं। चलो, आईटीसी को यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आईटीसी में कितने पैसे बने। यहाँ पे मैं आईटीसी को देख लेता हूँ। 10 रुपए का प्राइस था 1997 1998 के आसपास। जो 10 रुपए का प्राइस है वो आज 400 रुपये है, 440 रुपये। मीन्स कितना गुना हुआ? 40 गुने से भी ज्यादा हुआ। 40 गुने से भी ज्यादा हुआ ना। तो अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए तो कितना हुआ? 40 लाख सिगरेट पी के। दूसरा, एक और चीज जो है, मैंने क्या बताया था, यूनाइटेड स्पिरिट, बहुत अच्छी ब्रांड्स है। यूनाइटेड यूनाइटेड स्पिरिट्स में आ जाते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कितने पैसे बनाए आप देख लीजिए। 3-4 रुपए का शेयर था 1997 के अंदर, आज 1,000 है। तो 3-4 रुपए से 1,000 आप काउंट कर लीजिए कि ये पीना या ये खाना जुगाड़ है या फिर इसमें निवेश करना जुगाड़ है। एप्पल, महंगी चीजें खरीदना, एप्पल में आ जाते हैं आप। एप्पल की प्राइस बहुत नीचे से नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका प्राइस देख के आपको ऐसा लगेगा कि इतना थोड़ा बढ़ता है। मैं 2007 से ही ले रहा हूँ। उसकी प्राइस 5 रुपये थी, $5, डॉलर में है। 5 रुपए का आज उसने $200 के आसपास हाई लगाया है। तो 5 रुपए का $200, आप काउंट कर लीजिए कितना पैसा एप्पल ने भी बनाया है। तो आप एप्पल में निवेश करना जुगाड़ है या फिर उसके जो, देखो मैं फोन की मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फोन खरीदना जुगाड़ है, फोन खरीदना कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन आप जो चीज 10,000 या 20,000 में होती है, उसका आप 50,000 रुपया सिर्फ प्रीमियम, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए देते हैं, तो ये आपके लिए जुगाड़ हो सकता है, राइट। आप उसमें निवेश करके थोड़ा पैसा उसमें निवेश करिए, थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज करके भी आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसे डेटा सिक्योरिटी की जरूरत है, आप इतने मीन्स ऐसे बिजनेस करते हैं कि आपको डेटा सिक्योर ही आपकी प्राइवेसी है, तो आपको आईफोन खरीदना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन डेटा सिक्योरिटी आपके कोई ऐसे बिजनेस नहीं है, सब पब्लिक खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं। पब्लिक सिगरेट पीती है तो हम भी पीते हैं। पब्लिक ये ब्रांड कंज्यूम करती है तो हम भी कंज्यूम करते हैं। तो देखो भाई, 5 साल में फोन की वैल्यू जीरो होने वाली है, तो ये तो 100% गैमलिंग है। ये तो डे वन से जीरो होने वाला है, तो 100% गैमलिंग है। तो आप उसको गैमलिंग समझे या उसको गैमलिंग समझे, आप अपने हिसाब से। मैं जो है वो इनको गैम्बल समझता हूँ, राइट। आप पता नहीं मुझे कि इनको ही समझे या फिर स्टॉक मार्केट में यही कंपनी में निवेश करते हैं उनको समझे, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा?
आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे वीडियोस में आप पे ऐसे मीथ जो है मार्केट के बारे में वो बताता रहूंगा। अब यहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ऐसी एक थीम है, ऐसी कई सारी थीम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि अगले 20 साल में मुझे क्या लगता है कौन सी थीम प्ले आउट करेगी। यहाँ पे जो रिटर्न बना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रिटर्न बना है यही, इससे कहीं ज्यादा रिटर्न मैं आपको अगले थीम जो बताऊंगा इसमें बनेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ऐसे कई वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए या फिर हमारी कम्युनिटी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए, अगर कोई आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो आप मेरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मैं दे रहा हूँ, वो है, आप उस पे जाके आप डिमेट अकाउंट ओपन करिए। अगले जो थीम्स है, कौन से थीम्स में कौन से शेयर्स में निवेश करना है उसके बारे में मैं आपको लर्निंग वीडियोस बताऊंगा और उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आपको मेरे साथ निवेश भी करवाऊंगा और आपका निवेश भी बढ़ेगा, म्यूचुअली बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पे जो भी मैंने शेयर्स को डिस्कस किया है वो डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जाके उसको खरीद ले। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही आपको निवेश करना है, राइट। और आप जो भी शेयर्स में निवेश करेंगे वो अपने डिसीजन पे निवेश करेंगे। तो थैंक यू, आज का वीडियो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।